माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? नमस्कार, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए फिर आज का लेसन स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग दोबारा से अपनी वोकैब्युलरी को इम्प्रूव करेंगे ताकि हम बेहतर सेंटेंसेस बना सकें। और हमारा पहला शब्द है एलिजिडली। एलिजिडली ये एक एडवर्ब है जिसे आप लोग क्रिया विशेषण कह सकते हैं और इसका हिंदी मतलब होता है कथित रूप से। अब कथित रूप से का क्या मतलब है? यानी इसका मतलब होता है ऐसा कहा जाता है, यानी ये चीज़ कहा जा रही, कोई ऐसी चीज़ जो किसी पे आरोप लगा के कही जा रही है बात, लेकिन अभी वो चीज़ प्रूफ नहीं हो पाई। यानी कोई बात आपने कही लेकिन अभी वो साबित नहीं हो पाई है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं एलिजिडली, यानी कथित रूप से। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस आपको बेहतर तरीके से समझा, उसने कथित रूप पर अपने भाई की हत्या कर दी। He allegedly killed his brother. He allegedly killed his brother. अब देखिए यहाँ पे मतलब समझते हैं क्या है। ही है, एक पर्सन है जिसने अपने भाई को, यानी हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को मार दिया। तो अगर हम कहें ही किल्ड हिज मदर, हिज ब्रदर सॉरी, तो यहाँ पे ये चीज़ साबित हो गई कि उसने उसको मारा है, उस पर आरोप सिद्ध हो गया कि हाँ उसने मारा। लेकिन जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है हम ये नहीं कह सकते हैं कि ही किल्ड हिज ब्रदर। हमें कहना होगा ही एलिजिडली किल्ड हिज मदर, यानी कि अभी ये उसने मारा तो है लेकिन ये बात अभी प्रूफ नहीं हुई है, साबित नहीं हुई है। कथित तौर पर असक्षम होने के कारण उसने अपनी नौकरी खो दी। He lost his job for allegedly being incapable. He lost his job यानी उसने अपनी नौकरी खो दी, for allegedly यानी कथित रूप से, यानी कि किस लिए खो दी? बीइंग इनकेपेबल यानी कि असक्षम होने के कारण। अब ये कह दिया गया है कि असक्षम होने के कारण उसने नौकरी छोड़ दी है या उसकी नौकरी छूट गई है या उसे निकाल दिया गया है, लेकिन अभी ये चीज़ प्रूफ नहीं हुई है, इसीलिए हमने एलिजिडली वर्ड का यूज़ किया है। अगर ये प्रूफ होता कि हाँ वो है कामचोर, वो असक्षम है, नहीं इनकेपेबल है, नहीं काम कर पाता, तो हम इसे डायरेक्ट कहते कि ही लॉस्ट हिज जॉब फॉर बीइंग इनकेपेबल। एलिजिडली शब्द हट जाता। अपरेंटली, अपरेंटली इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से, जाहिर तौर पर या प्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि आज स्पष्ट रूप से बारिश होने वाली है। Apparently it's going to rain today. Apparently it's going to rain today. यानी ये स्पष्ट है कि आज तो बारिश होनी ही होनी है, तो उसे हमने कहा है apparently it's going to rain today. Our next sentence is जाहिर तौर पर खराब मौसम के कारण ट्रेन विलंब थी या विलंबित थी। The train was delayed apparently due to bad weather. The train was delayed यानी ट्रेन विलंबित थी यानी देर से आने वाली थी। Apparently due to bad weather यानी जाहिर तौर पर खराब मौसम के, due to यानी के कारण। Brutally, brutally, ब्रूटली वर्ड का मतलब होता है बेदर्दी से, बर्बरता से, क्रूरता से, निर्दयता से, या आप कह सकते हैं बेरहमी से। इसके अलावा अगर कोई पर्सन निर्दयी या कठोर या फिर बर्बर होता है तो हम उसे कहते हैं ब्रूटल पर्सन। और कोई चीज़, क्रिया, ये जो ब्रूटली वर्ड है, कोई काम जब इस तरीके से हो रहा होता है बेदर्दी से, तो हम ब्रूटली वर्ड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस द्वारा उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। ही वॉज ब्रूटली असॉल्टेड बाय द पुलिस। ही वॉज ब्रूटली असॉल्टेड यानी उसको बुरी तरीके से या बर्बरता से, बेरहमी से मारा गया, बाय द पुलिस यानी पुलिस के द्वारा। अब यहाँ पे जो असॉल्टेड वर्ड आया माय डियर व्यूअर्स, इसका मतलब होता है धावा करना, हमला करना या फिर मारना। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। सरकार ने विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया है। The government has brutally crushed the rebellion. The government यानी सरकार, has brutally crushed यानी कि बेदर्दी से या बेरहमी से, crushed मतलब कुचल दिया है, the rebellion यानी विद्रोह को। rebellion वर्ड का मतलब होता है विद्रोह। Our next word is incredibly. Incredibly इसका मतलब होता है बेहद। दो मतलब होते हैं, एक तो होता है बेहद या बहुत ही, है ना, और दूसरा मतलब होता है इसका अविश्वसनीय रूप से या फिर अद्भुत, आश्चर्यजनक तरीके से। दोनों का ही हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह अविश्वसनीय रूप से साहसी थी, हालांकि बाद में वह बहुत बीमार हो गई। She was incredibly courageous though later she became very sick. She was incredibly courageous यानी कि वह अविश्वसनीय रूप से साहसी थी। courageous मतलब साहसी, दो मतलब हालांकि, later यानी बाद में, she became very sick वो बहुत बीमार हो गई। अब incredibly का दूसरा मतलब होता है बेहद या बहुत ही।
तो इसके सेंटेंस है, काली साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। शी लुक्ड इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल इन अ ब्लैक साड़ी। शी लुक्ड इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल यानी कि वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी इन अ ब्लैक साड़ी यानी एक काली साड़ी में। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो इज इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी वर्ड का मतलब होता है बेवफाई। इसके अलावा नमक हरामी के लिए भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। और विश्वासघात, खासकर शादी वगैरह में किसी रिश्ते में जो विश्वासघात होता है उसके लिए हम कहते हैं इनफिडेलिटी। ये एक भाव है, इसीलिए एक नाउन है यानी संज्ञा है। फॉर एग्जाम्पल, उसे यकीन था कि उसका पति बेवफाई का दोषी था। She was convinced that her husband was guilty of infidelity. She was convinced यानी उसको यकीन था। convinced यानी जब आपको यकीन हो जाए किसी बात के लिए, ठीक है। that her husband कि उसका पति was guilty यानी दोषी था of infidelity यानी बेवफाई का। नेक्स्ट सेंटेंसेस, यह तस्वीर उसके पति के विश्वासघात का अंतिम सबूत थी या आप कह सकते हैं प्रमाण थी। This photo was final proof of her husband's infidelity. This photo was final proof of her husband's infidelity. The photo was final proof यानी कि ये जो फोटो है वो फाइनल प्रूफ थी यानी आखिरी या अंतिम सबूत थी ऑफ हर हस्बैंड्स इनफिडेलिटी यानी उसके पति के विश्वासघात की। That's all for today's video, my dear viewers. Hope you like this video. आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. You do get some lesson from this. और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं then do like, share and subscribe. Thanks for watching. देखने के लिए धन्यवाद. Keep learning, keep trying. Till then, bye bye.